हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ओशन हब। माय नेम इज़ अंजू द्विवेदी और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज आप सीखेंगे स्पेशल फ्रेजेस। ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी हैं और हमारा माइंड अक्सर ब्लैंक हो जाता है जब हम इनको बोलते हैं। तो ये क्या फ्रेजेस हैं, चलिए जल्दी से एक बार हम देखते हैं। फिर भी क्यों, फिर आगे, फिर कभी नहीं, फिर अचानक, फिर जल्दी, फिर क्या करें, फिर भी क्यों, फिर क्या, फिर कैसे, फिर भी, फिर कभी। सो गाइस, ये फ्रेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। गाइस, फर्स्ट फ्रेज है फिर भी। इसको इंग्लिश में इवन देन, डिस्पाइट दैट और इवन दो भी बोलते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल्स आप देखिए। बारिश हो रही है फिर भी वह बाहर गया। इट इज़ रेनिंग इवन देन ही वेंट आउटसाइड। वह थक गया था फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। ही वॉज टायर्ड डिस्पाइट दैट ही कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आया फिर भी मैंने कोशिश की। आई डिडंट अंडरस्टैंड इवन देन आई ट्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी तबीयत खराब थी फिर भी वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल इवन दो ही वॉज अनवेल। सो गाइस, ये फ्रेज था आपका फिर भी, फिर भी। नेक्स्ट फ्रेज है गाइस फिर कभी। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं फिर कभी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है देन समटाइम्स और लेटर समटाइम्स। एग्जाम्पल्स, फिर कभी हम मिलेंगे। वी विल मीट अगेन समटाइम। फिर कभी यह कहानी सुनाऊंगा। आई विल टेल दिस स्टोरी लेटर समटाइम्स। फिर कभी तुम्हारे साथ चलूँगा। आई विल गो विथ यू समटाइम लेटर। मैं फिर कभी तुमसे बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू अगेन समटाइम। सो गाइस, ये फ्रेज था फिर कभी। नेक्स्ट फ्रेज है आपका फिर से और इसका इंग्लिश अगेन होता है। एग्जाम्पल्स, हमें फिर से शुरू करना होगा। वी विल हैव टू स्टार्ट अगेन। उसने फिर से सवाल पूछा। ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन। क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? कैन यू टेल दिस अगेन? क्या तुम वहाँ फिर से जा सकते हो? कैन यू गो देयर अगेन? नेक्स्ट गाइस फ्रेज आता है फिर तो और इसको इंग्लिश में बोलते हैं देन। सेंटेंसेस देखिए। अगर बारिश होगी फिर तो हम नहीं जा सकते हैं। इफ़ इट रेन्स देन वी कांट गो। वह आया नहीं फिर तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। ही डिडंट कम देन वी विल हैव टू गो अलोन। अगर वे तैयार हैं फिर तो हमें जल्दी करना चाहिए। इफ़ दे आर रेडी देन वी शुड हरी। अगर उसने बुलाया फिर तो जाना पड़ेगा। इफ़ ही कॉल्स देन यू विल हैव टू गो। सो गाइस, ये था फिर तो। नेक्स्ट फ्रेज है फिर कैसे, देन हाउ। सेंटेंसेस देखिए। तुम इसे नहीं जानते फिर कैसे समझाओगे? यू डोंट नो दिस देन हाउ विल यू एक्सप्लेन। उसने मदद नहीं की फिर कैसे हम सफल होंगे? ही डिडंट हेल्प देन हाउ विल वी सक्सीड। तुम्हारे पास समय नहीं है फिर कैसे तुम वहाँ जाओगे? यू डोंट हैव टाइम देन हाउ विल यू गो देयर। नेक्स्ट फ्रेज आता है फिर क्या, देन वॉट और वॉट इफ़। दोनों आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस, अगर वे नहीं आए फिर क्या करेंगे? इफ़ दे डोंट कम देन वॉट विल वी डू। अगर पैसे नहीं मिले फिर क्या करेंगे? इफ़ वी डोंट गेट द मनी देन वॉट विल वी डू।
गैस यहाँ पे आपको कभी कभी ये फील होता होगा कि दोनों तरफ विल लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कंडीशनल फर्स्ट के सेंटेंसेस हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जो सेकेंड पार्ट बनता है वहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है, मीन्स वहाँ पे विल लगता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर परीक्षा में पास नहीं हुए फिर क्या? इफ़ वी डोंट पास द एग्ज़ाम देन वॉट? अगर ट्रेन छूट गई फिर क्या? वॉट इफ़ यू मिस द ट्रेन? नेक्स्ट फ्रेज है फिर क्या करें? देन वॉट टू डू? सेंटेंसेस देखिए, अगर वह नहीं आया फिर क्या करें? इफ़ ही डजंट कम देन वॉट टू डू? अगर योजना सफल नहीं हुई फिर क्या करें? इफ़ द प्लान डजंट वर्क और डजंट सक्सीड देन वॉट टू डू? अगर हमें समय नहीं मिला फिर क्या करें? इफ़ वी डोंट गेट द टाइम देन वॉट टू डू? नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, फिर भी क्यों? फिर भी क्यों, इसको इंग्लिश होगी वाई स्टिल और वाई इवन देन। एग्जाम्पल्स, तुम्हें पता है कि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी क्यों विश्वास कर रहे हो? यू नो ही इज़ लाइंग, सो वाई आर यू स्टिल बिलीविंग हिम? अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर भी क्यों उस रास्ते पे चल रहे हो? इफ़ यू आर स्केयर देन वाई आर यू स्टिल वॉकिंग ऑन दैट पाथ? गाइस नेक्स्ट फ्रेज है फिर आगे। फिर आगे, देन अहेड और आफ्टर दैट। बोलते हैं ना फिर आगे क्या हुआ, तो उसी से ये रिलेटेड है फिर आगे। एग्जाम्पल्स, पहले हम बाजार गए फिर आगे पार्क में घूमने गए। फर्स्ट वी वेंट टू द मार्केट देन वी वेंट अहेड टू द पार्क। उसने किताब पढ़ना शुरू किया, फिर आगे के अध्याय में दिलचस्पी बढ़ने लगी। ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक देन ही गॉट मोर इंटरेस्टेड इन द लेटर चैप्टर्स। नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, फिर अचानक। फिर अचानक, इसको आप बोल सकते हैं देन सडनली, और बहुत ही ट्रेंडी आपका फ्रेजेस है ऑल ऑफ अ सडन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अचानक।